हेलो दोस्तों, आपका बालाजी एजुकेशन 101 पर आपका स्वागत है। आज का वीडियो आपके लिए रामबाण सिद्ध होगा क्योंकि इसका प्रत्येक क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन इसी से ही आएंगे। इस वीडियो को मिस ना करें और अंत तक ज़रूर देखें। आपका अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की प्रमुख फसल क्या थी? जिसमें आपका सही आंसर है गेहूँ व जू। सिंधु घाटी सभ्यता की लोगों की प्रमुख फसल थी। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, किस गुप्तवंशी शासक ने विक्रमांक व कविराज की उपाधि धारण की थी? जिसमें आपका सही आंसर है समुद्रगुप्त ने कविराज व विक्रमांक की उपाधि धारण की थी। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, बंगाल के किस पाल शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? जिसमें आपका सही आंसर है धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, अंकोर वाट मंदिर किसके द्वारा बनाया गया? जो कंबोडिया में है। जिसमें आपका सही आंसर है सूर्यवर्मन ने। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, कौन सी रचना हर्षवर्धन ने लिखी थी? जिसमें आपका सही आंसर है उपर्युक्त सभी। नागानंद, रत्नावली और प्रदर्शिका हर्षवर्धन की रचनाएं हैं। फिर आता है अलावर संतों ने किसे अधिक लोकप्रिय बनाया है? जिसमें आपका सही आंसर है विष्णु धर्म को अधिक लोकप्रिय बनाया है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, ख्वाजामुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? जिसमें आपका सही आंसर है उस्मान चिश्ती के। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? जिसमें आपका सही आंसर है राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, मुगल काल में सेना का प्रमुख अधिकारी कौन था? जिसमें आपका सही आंसर है मीर बख्शी मुगल काल में सेना का प्रमुख अधिकारी था। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति का सूत्रपात कहाँ हुआ? जिसमें आपका सही आंसर है मेरठ में हुआ। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के अंतर्गत कहाँ पर R37 कब्रिस्तान के अवशेष प्राप्त हुए हैं? जिसमें आपका सही आंसर है हड़प्पा। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, आर्य संस्कृति के लोग किस पशु को अधिक महत्व देते थे? जिसमें आपका सही आंसर है गाय को अधिक महत्व देते थे। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, मौर्य काल में तोसाली किस प्रांत की राजधानी थी? जिसमें आपका सही आंसर है अवंती है जो तोसाली राज्य की राजधानी थी। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? जिसमें आपका सही आंसर है समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, कौन सा शासक अपनी न्यायप्रियता के लिए जाना जाता है? जिसमें आपका सही आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय जो अपनी न्यायपालिका के लिए जाना जाता है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, कौन सा शासक अपनी दानशीलता के लिए प्रसिद्ध है? जिसमें आपका सही आंसर है हर्षवर्धन अपनी दानशीलता के लिए जाना जाता है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, अकबर ने सर्वप्रथम किस राजपूत राज्य के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया? जिसमें आपका सही आंसर है आमेर। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, हिंदुओं में जो सुधारवादी आंदोलन हुआ उसे क्या कहा जाता है? जिसमें आपका सही आंसर है भक्ति आंदोलन को ही सुधारवादी आंदोलन कहा जाता है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, टोडरमल किस लिए जाना जाता है? जिसमें आपका सही आंसर है भूमि सुधारों के लिए जाना जाता है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के दौरान तात्या टोपे को कहाँ पर फांसी दी गई? जिसमें आपका सही आंसर है सिप्री। तात्या टोपे को सिप्री में फांसी दी गई थी 1857 क्रांति पर। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह किस आंदोलन के दौरान प्रारंभ किया? जिसमें आपका सही आंसर है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान
प्रारंभ किया। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, हिंद यूनानी शासकों के बारे में जानकारी का प्रमुख स्रोत है, जिसमें आपका सही आंसर है सिक्के हैं जो हिंद यूनानी शासकों के बारे में जानकारी के लिए प्रमुख स्रोत हैं। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, भारत में एकता में अनेकता और अनेकता में एकता, ये किसका कथन है, जिसमें आपका सही आंसर है B.A. स्मिथ का कथन है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है, जिसमें आपका सही आंसर है इलाहाबाद के स्तंभ से लिया गया है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, बलीपुरम के प्रसिद्ध मंदिर किस काल में निर्मित किए गए हैं, जिसमें आपका सही आंसर है पल्लव काल में महाबलीपुरम के प्रसिद्ध मंदिर निर्मित किए गए हैं। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ स्थित है, जिसमें आपका सही आंसर है फतेहपुर सिकरी में शेख सलीम चिश्ती का मकबरा स्थित है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, न्यू स्पीयर के रचनाकार कौन से हैं, जिसमें आपका सही आंसर है अमीर खुसरो हैं जो न्यू स्पीयर के रचनाकार हैं। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले का प्रमुख केंद्र था, जिसमें आपका सही आंसर है गुलबर्गा दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले का प्रमुख केंद्र था। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, दशक शब्द किस से तात्पर्य है, जिसमें आपका सही आंसर है शुल्क मुक्त व्यापार से तात्पर्य है दशक का, ठीक है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, अकबर के चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण 1567 से 1568 के समय वहाँ का शासक कौन था, जिसमें आपका सही आंसर है महाराणा उदय सिंह वहाँ के शासक थे। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, सिंधु कालीन कौन सा स्थान गुजरात राज्य में स्थित है, जिसमें आपका सही आंसर है उपर्युक्त सभी लोथल, धोलावीरा और सुरकोटरा सिंधुकालीन में के गुजरात में स्थित हैं। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित होने के बाद सलूकस को चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन से राज भेंट किए, जिसमें आपका सही आंसर है उपर्युक्त सभी। सलूकस को काबुल, मकराना और कंधार राज्य भेंट किए। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, कांची का कैलाश मंदिर व महाबलीपुरम के सौर मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था, जिसमें आपका सही आंसर है नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। कांची का कैलाश मंदिर और महाबलीपुरम के सौर मंदिर का निर्माण करवाया था नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, बाबर ने तुर्की भाषा में कौन सी पुस्तक लिखी है, जिसमें आपका सही आंसर है बाबरनामा बाबर ने तुर्की भाषा में लिखी है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, संविधान में प्रस्तावना किस में लिखी हुई है, जिसमें आपका सही आंसर है वह हिंदी भाषा में लिखी हुई है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय आपातकाल में स्वतः ही निलंबित हो जाता है, जिसमें आपका सही आंसर है अनुच्छेद 19 स्वतः ही निलंबित हो जाता है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं, जिसमें आपका सही आंसर है 11 मूल कर्तव्य हैं। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, जिसमें आपका सही आंसर है लोकसभा के प्रति मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, संविधान का संरक्षक व व्याख्याकार किसे माना जाता है, जिसमें आपका सही आंसर है उच्चतम न्यायालय को। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, राज्य मंत्रिमंडल में अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं, जिसमें आपका सही आंसर है अधिकतम विधानसभा के 15% मंत्री हो सकते हैं। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन,
पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में सर्वप्रथम कौन सी समिति गठित की गई है, जिसमें आपका सही आंसर है बलवंत राय मेहता समिति गठित की गई है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, नगरीय शासन से संबंधित अनुसूची कौन सी है, जिसमें आपका सही आंसर है 12वीं अनुसूची है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, संविधान की उद्देशिका में अब तक कितनी बार संशोधन हुआ है, जिसमें आपका सही आंसर है अभी तक एक बार संशोधन हुआ है संविधान की उद्देशिका में। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों को कब निलंबित किया जा सकता है, जिसमें आपका सही आंसर है राष्ट्रीय आपात में मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, प्रत्येक व्यक्ति राष्ट्रगान व राष्ट्रध्वज का सम्मान करेगा, यह किस में उल्लेखित है, जिसमें आपका सही आंसर है यह मूल कर्तव्य में उल्लेखित है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, संसद का प्रमुख कार्य क्या है, जिसमें आपका सही आंसर है कानून बनाना संसद का प्रमुख कार्य है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, वायुमंडल की कौन सी परत मौसमी गतिविधियों से युक्त होती है, जिसमें आपका सही आंसर है वायुमंडल की कौन सी परत मौसमी गतिविधियों से युक्त होती है, जिसमें आपका सही आंसर है क्षोभ मंडल है जो वायुमंडल की मौसमी गतिविधियों से युक्त होती है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, पेट्रोलियम तथा कोयला किस प्रकार की चट्टानों से निकलता है, जिसमें आपका सही आंसर है अवसादी चट्टानों से पेट्रोलियम व कोयला निकलता है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, जल में उठने वाली भूकंपी तरंगों को क्या कहा जाता है, जिसमें आपका सही आंसर है सुनामी कहा जाता है जल में उठने वाली भूकंपी तरंगों को। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग में स्थलमंडल विद्यमान है, जिसमें आपका सही आंसर है 29% स्थलमंडल विद्यमान है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, भारत का न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, जिसमें आपका सही आंसर है हरियाणा भारत का न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, सीसा व जस्ता कौन सी खान से निकाला जाता है, जिसमें आपका सही आंसर है जावर की खान से निकाला जाता है। ये सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इसी से फंसेंगे। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें।